मैं भगवान बिरसा मुंडा जी का पोता लगता हूँ और ग्राम उलियातू मेरा नाम बुधराम मुंडा। और समस्या मेरे साथ यही है कि भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म स्थली नाम से जो जाना जाता है घर, वो हमारे पूर्वजे का नाम से दर्ज है और भगवान बिरसा मुंडा जी का बड़े भाई का नाम और वगैरह करके दर्ज है। तो उस ज़मीन का हकदार हम ही लोग हैं। हम भगवान बिरसा मुंडा के पोता सुखराम मुंडा और बुधराम मुंडा, ये दोनों अभी ज़िंदा हैं तो हम ही दोनों का हकदार है। और बेटा हम दोनों रहेंगे तो बेटा भतीजा ये सबका भी अधिकार होगा। तो उस ज़मीन को सरकार ने पर्यटन स्थल के लिए घोषित किया है और पर्यटन स्थल अभी कल परसों से काम शुरू होने जैसा काम चल रहा है। और फिलहाल वहाँ साफ़ सफाई करने के लिए सीओ अड़की ब्लॉक द्वारा एक चौकीदार को रखा गया है, जबकि जब वहाँ जन्म स्थली बना तब से हम उनके वंशज लोग ही वहाँ साफ़ सफाई कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं और रखवाली कर रहे हैं। जब जिस समय हम लोग वहाँ नहीं थे उस समय दूसरे लोगों का हाथ में चाबी था, तो वहाँ जो भी सरकारी चीज़ वहाँ प्रोग्राम में ले जाता था सब चोरी करके सब ले जाता था। जब से हम लोग रखवाई किए तब से सब चीज़ सुरक्षित है, साफ़ सफाई चल रहा है और अभी चकाचक दिखाई दे रहा है। तो सरकार हम लोगों को बेदखल करके उस ज़मीन को छीनना चाहता है। यही हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों से उस ज़मीन को ना छीने और पर्यटन स्थल सरकार अगर उलियातू में बनाना चाहता है बिरसा भगवान का नाम से, तो गांव के समूह की ज़मीन होता है गांव में बहुत, तो उस ज़मीन में पर्यटन स्थल जन्म स्थली का नाम से बना हुआ है, उसमें हम लोगों का तकलीफ़ नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। और हमारे पूर्वजों का भगवान बिरसा मुंडा ने ही तो जन्म नहीं लिया उस घर में, उनके पिताजी दादाजी सब उसी घर में, हमारे पूर्वज लोग भी जन्म में हुए, तो सबका आत्मा उसी घर में है। उस आत्मा से हम लोगों अलग सरकार कर देगा तो हम लोगों का तो कहीं का नहीं रहेगा, कोई मान सम्मान नहीं रहेगा। हम लोगों का पूर्वज लोगों का आत्मा से ही हम लोगों को आत्मा में बल मिलता है। तो ये मांग लेकर के जो यहाँ आए उनके बारे में जरा बता दिए। तो इसी बात को लेकर के हम सोच रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे तो सरकार से थोड़ा सा दिक्कतें ज़्यादा होगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासी समाज को भी इस बात को बताना उचित है। समाज से क्या निर्णय क्या विचार निकलेगा उसी अनुसार से काम आगे बढ़ाना चाहिए। यही सोच करके हम समाज को बताने के लिए आए हैं। और भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थली और भगवान बिरसा मुंडा तो मेरे अकेले तो नहीं है, वो समाज के लिए ही। और जन्मस्थली भी समाज उन जन्मस्थली को लेकर के ही समाज को भी मान सम्मान है। अगर उस ज़मीन को सरकार बेदखल कर देगा और ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और टेनेंसी एक्ट भी बना है झारखंड के आदिवासियों के लिए, तो उस कानून को दरकिनार करके सरकार क्यों हमारे पूर्वज का ज़मीन को बेदखल करके हम लोगों को बेदखल करके बनाएगा। यही हम चाहते हैं कि समाज इस पर क्या निर्णय देंगे और समाज इस लड़ाई में सहयोग देंगे, ताकि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थली को अगर सरकार उजाड़ देगा तो अन्य क्षेत्र को उजाड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई रोक नहीं होगा। जब खुटकटी का 5वीं अनुसूची का जड़े ही को ख़त्म कर देगा तो फिर डाली और पत्ता को उजाड़ने में क्या दिक्कत होगा सरकार को।
इसीलिए इसी बातों को समाज के द्वारा विचार करके जो भी निर्णय होगा उसी हिसाब से आगे कदम बढ़ाने का हम सोच रहे हैं। अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए। मेरा नाम बुद्धराम मुंडा भगवान बिरसा मुंडा जी के पोता हैं और ग्राम उलियातू थाना अड़की जिला खूंटी के रहने वाला हूँ। ये जो मैटर आया हुआ है उलिहातू से चल कर के आया है, धरती आबा बिरसा मुंडा के जमीन का मैटर है, उनके वंशज जैसा कि आपने अभी सुना और कहा गया है। कैसे देखते हैं आदिवासी समाज को गुहार लगाने के लिए आए हुए हैं? हम लोग हैरान हैं इस बात से कि हम लोग सुने कि चलिए सिरम टोली का मामला है, ज़मीन लूट लिए, नगड़ी का मामला हो, गोली चलवा दी, आंसू गैस छोड़वा दीजिए। अब शहीद के वंशजों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है इस राज्य में। बताइए, हम लोग तो सोच रहे थे कि चलो शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अभी दिसुम गुरु शिबू सोरेन के नाम से रिम्स 2 बनने का बात हो रहा है, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा का जो ज़मीन है उसी को लूट रहा है। ये कहाँ से न्याय है? ये जो बता रहे थे अभी इनके वंशज कि उनका जो है भगवान बिरसा मुंडा के परिवारों का है, ना कि सरकार का है। कोई घर मजरूआ ज़मीन नहीं है, ना केसरे हिंद का ज़मीन है, ना सरकारी ज़मीन है। मान ले कि हमारे वीर भगवान बिरसा मुंडा जिस घर में जन्मे हैं, जन्मस्थली तो होगा, लेकिन सरकार उनको पर्यटन स्थल घोषित कर रहे हैं और वो भी बिना जो वंशज के अनुमति के बगैर। तो इनका ज़मीन छीनने का इनको डर सता रहा है। आज इसलिए केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय कार्यालय 13 RIT बिल्डिंग कचहरी परिसर रांची में भगवान बिरसा मुंडा के वंशज को आना पड़ा और आदिवासी समाज से इन्होंने गुहार लगाया कि आइए उलिहातू में हमारा ज़मीन बचाइए। तो हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के वंशज के हम लोग साथ हैं और समाज वंशजों को भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसके लिए जो भी हम लोग को करना पड़े, लड़ाई लड़ना पड़े तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हर हाल में जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा करेंगे और भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों को हम लोग न्याय दिला के रहेंगे। धन्यवाद। फुलचंद तिर्की, केंद्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय सरना समिति।